हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो जैसे कि आपको पता है कि हम ये चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का, और हमने ऑलरेडी इस सीरीज के 6 लेक्चर कवर कर लिए हैं और ये 7th लेक्चर है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि इस लेक्चर के बाद जाके उन्हें भी देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट उन टॉपिक्स पे भी आराम से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो मैं आपको पहले कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, मैं पहले कुछ बताता हूं, फिर हम मार्क्स के आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पे होता क्या है, मान लीजिए, देखो पोटेंशियल एनर्जी, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी सुनते हो ना वर्ड, तो आपके माइंड में जो सबसे पहले फॉर्मूला आपके माइंड में आता है वो है mgh, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों के माइंड में आएगा। तो हमको ये चीज क्लियर करनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, हमेशा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में mgh वाले फॉर्मूले तक सीमित नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी उन सारे टॉपिक्स में आ सकता है जहां पे एक फोर्स की फील्ड होती है। ग्रेविटेशन में किस फोर्स की फील्ड थी? ग्रेविटी की फील्ड थी, ठीक है? जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उसकी फील्ड थी, इसलिए वहां पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा या पढ़ रहे हैं। यहां पे फोर्स कौन सी लग रही है? ड्यू टू चार्जेस, ठीक है? जिसके फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में उसके फील्ड को क्या बोलते थे हम? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, वैसे यहां भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हम वहां लगा सकते हैं जहां पे किसी फोर्स के फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो। यहां पे किसकी फील्ड है? चार्ज की फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कोई चार्ज रखा होगा ना किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर उस चार्ज के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जिसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज का, किसी भी चार्ज, किसी और चार्ज का है, ठीक है? और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने कोई क्यू नॉट चार्ज रखा है। ऑब्वियसली इसका भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, बट ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नहीं है, ये किसी और चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने उसके अंदर इस चार्ज को इस पोजीशन पे रखा हुआ है। तो इस चार्ज के पास कुछ ना कुछ क्या होगी? अपने पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है? तो वैसे ही हमको एग्जैक्ट क्या पढ़ना है, मैं आपको ये बताता हूं। मैं एग्जैक्ट क्या पढ़ना है कि मान लीजिए स्पेस में बहुत सारे चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, वैसे क्या करके बहुत सारे चार्ज है। अभी हम चार्ज का एग्जांपल लेते हैं। सबके बीच में डिस्टेंस हमें गिवन होगा कि एक दूसरे बीच से कितनी दूरी पर है। हमारे पास क्वेश्चन सिंपल ये आएगा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस चार्जेस। इन चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो क्या करेंगे हम? ध्यान से देखिएगा। हम क्या सोचेंगे, हम अब ऐसे करते हैं कि लाइन बना लेते हैं यहां पे, ठीक है? हम सोचेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, हमको इसको कॉन्फ़िगरेशन को बनाना है। ये जो चारों चार्जेस है ना, एक दूसरे से बहुत दूरी पर रखे हुए हैं, बहुत दूर रखे हैं, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है? पहले क्या करो, Q1 चार्ज को लेके आओ। तुम अगर Q1 चार्ज को लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से यहां पे, तो यहां पे तो कोई चार्ज ऐसा रखा ही नहीं है जो इसको आने से रोके या फिर इसको खुद ब खुद अट्रैक्ट कर ले। ये फ्री है किसी भी फील्ड से, तो मुझे इसको इन्फिनिटी से यहां पे लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो ये अपना आप आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब Q2 चार्ज को ले आओ। अब मैं Q2 चार्ज को, जितनी ये दूरी है ना, जितनी दूरी बोल रखी होगी उतनी दूरी पे मैं Q2 चार्ज को ले आऊंगा, बट इस बार मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे Q1 चार्ज का जो फील्ड है ना, उसके अंदर मैं Q2 चार्ज को लेके आ रहा हूं। तो यहां जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन बोलो या फिर पोटेंशियल जो सिस्टम बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलो। यहां क्या होगा? यहां होगा K Q1 Q2 अपॉन में R12। R12 मतलब क्या है कि 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस। पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, K Q1 Q2 बाय R, वही सेम फॉर्मूला यूज करना है। और जब ये फॉर्मूला लगाओगे तब आपको Q1 और Q2 चार्जेस के साइन भी यहां पे इंक्लूड करने हैं, ठीक है? अच्छा, अब Q3 चार्ज को ले आओ। मैं Q3 चार्ज को ले आया, बट Q3 चार्ज को हम अब अपना ला नहीं पाएंगे, वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दो चार्ज उसको रोकेंगे, एक ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज। ये वाला चार्ज जब रोकेगा तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? K
Q1 Q3 अपॉन में R13, और जो ये वाला 4 रोकेगा वो क्या होगा, K Q2 Q3 डिवाइड बाय R23। तो R23 बोलो R32 बोलो, सब सेम बात है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। अब Q4 चार्ज को लाएंगे तो उसके बाद 4 चार्जेस है, एक ये और एक ये, तो इन चारों का लिख लेते हैं तीनों का, K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34। बस अब आपको इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस फॉर्मूले से आ जाएगी, सब में आप वैल्यू पुट करिए, अपना आंसर निकाल लीजिए। किस में आंसर आएगा, जूल में आंसर आएगा, अगर सारी आपने SI यूनिट में चीजें रखी होंगी। बस सिंपल सी बात थी। तो मैं इसका थियोरेटिकल व्यू दिखाने से पहले आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाए, और फिर इसके थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज हम थोड़ा रिवर्स में चलने वाले हैं, पहले क्वेश्चंस करेंगे और फिर थ्योरी करेंगे। चलिए धीरे धीरे करके अब मैं आपके सामने बहुत टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है, आपको हर एक चीज की क्लैरिटी होगी एंड सब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, मेरा साथ दीजिए, आप चलते रहिए साथ में। पहला क्वेश्चन चलिए करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम और 0.01 माइक्रोकूलम, ठीक है, तो Q1 चार्ज मैंने ले लिया 0.2 माइक्रोकूलम, ठीक है, और ये कितने कौन सा Q1 चार्ज है, और Q2 चार्ज हम क्या लेंगे, Q2 चार्ज ले लिया हमने 0.01 माइक्रोकूलम। कितने डिस्टेंस से अपार्ट है, ठीक है, R डिस्टेंस दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर से दूरी पे रखे हुए हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग दैट डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। अब वर्क डन पता लगाओ जब ये जो डिस्टेंस होगा ना 5 सेंटीमीटर रिड्यूस हो जाए। अच्छा, मतलब कि मान लीजिए ये R इनिशियल है और मैं R फाइनल लिख रहा हूं कि R फाइनल कितना हो जाए 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि दोनों को मैं 10⁻² में रखना चाहता हूं, तो इसमें रहने दीजिए इसको। अच्छा, अब वर्क डन निकालना कि वर्क डन कितना होगा। अच्छा ध्यान से देखिए, दोनों चार्जेस ऐसे रखे हुए थे और फिर थोड़ा और पास आ गए, तो इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए हमने कितना वर्क डन करना होगा, हमें से ये पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मेनली मान लीजिए 3 तरीके के, चलो 3 तरीके ले लो, 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला तरीका ये वाला जो मैंने आपको यहां बताया था, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मेन पॉइंट तो यही है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम। दूसरा तरीका ये वाला जिसके अंदर आपको वर्क डन की बात करी गई होगी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करी गई होगी, वेलोसिटी नहीं होगा। वेलोसिटी बीच में कहां से आ गया, ये तो 11th में पढ़ा था, डोंट वरी। पहला टाइप इससे पहले मैंने दिखाया, दूसरा टाइप ये जहां पे वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी की बात करी गई। जहां पे ऐसा आया ना वहां पे देखो क्या करना है, कुछ ना कुछ पहले पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की इनिशियल, आपने कुछ वर्क किया और वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसकी फाइनल, कुछ ना कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगी। आपको यही वर्क डन पता लगाना है, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन की बात करी गई ना, आपको उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जहां वेलोसिटी की बात ना करी गई हो। जहां वेलोसिटी की बात होगी ना वर्क डन की बात नहीं होगी, ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये हो गया, अच्छा चलो ठीक है, बात हो खत्म। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी दोनों चार्जेस की, K Q1 Q2 अपॉन में R फाइनल माइनस K Q1 Q2 अपॉन में R इनिशियल। अच्छा, दोनों में K Q1 Q2 तो कॉमन ही है ना, तो 9 इंटू 10⁻⁹ ये K की वैल्यू हो गई, Q1 Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 इंटू 0.01 इंटू में 10⁻⁻12, ठीक है, -6 मिले कितना हो जाएगा -12 हो जाएंगे।
और डिवाइडेड में, अब आर फाइनल आर इनिशियल, ठीक है, एक में है 5 एक में है 10, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻² कॉमन आएगा, ठीक है। एक में क्या बचेगा, एक में बचेगा आर फाइनल 1 - 1/2, ठीक है, इस तरीके से बचेगा। 1/5 - 1/10 था ना, मैंने पहले इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा अंदर बाहर 5 आएगा, 2 नहीं आएगा, बाहर 5 कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख देते हैं हम। तो देखो मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। आपको इसके अंदर फॉर्मूला डाल के आंसर निकालना तो खुद ब खुद आना चाहिए, ठीक है। इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आएगा। 9 इंटू 2 इंटू 10⁻³ -3 -12 -15 प्लस 9 -50 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पे भी 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। तो 2 से 2 गया, ठीक है। अच्छा 9/5 कितना हो जाएगा, 1.4, 1.8 के आसपास हो जाएगा है। 1.8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, -4, और हम वर्क डन निकाला तो किस में आएगा, जूल में। तो देखिए करेक्ट आंसर भी हमारा ये वाला आंसर से मैच कर गया, मतलब हमने सब चीजें सही करी है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन को समझ आ गया होगा। तो 2 टाइप मैं आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में पोटेंशियल एनर्जी की बात करी गई होगी और वेलोसिटी की बात करी होगी, वर्क डन की बात नहीं करी गई होगी। चलिए देखते हैं इसे क्या होता है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ईच विद वेलोसिटी ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी कितनी है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन देम। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब क्या है, देखो बात को घुमा फिरा के बोला गया है कि वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि वो एक दूसरे से एकदम पास नहीं आ सकते, वो एक डिस्टेंस पे आके दूसरे से रुक जाएंगे, वो और पास नहीं आ पाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है। तो कम से कम आप कितना पास आ सकते हैं, वो जो डिस्टेंस होता है ना, उसी डिस्टेंस को बोला जाता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो हमें वो बताना है। तो ध्यान सोचिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन बहुत दूरी पर है, ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं, बहुत दूर है तो, ठीक है। कि जो 1/r होगा, अगर r आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होगी। तो जब बहुत दूर है, ठीक है, तो दोनों के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11th का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ये चीजें यूज करनी है। ध्यान से देखिएगा आप, दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत दूरी पे दूसरी तरफ आ रहे हैं, तो दोनों के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन के पास होगी, मतलब 2 मल्टीप्लाई में ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता चाहे इस डायरेक्शन में आ रहे कैसे आ रहे, कुछ दिख रहे, सिर्फ ½ mv² लगाना है। अच्छा प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0, क्योंकि बहुत दूर है इनिशियली। अच्छा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जब एक दूसरे के पास आके रुक जाएंगे ना वो, और पास नहीं आ पाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, 0। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कुछ ना कुछ होगी, वो क्या होगी, के ई, ठीक है। ई को -e ले सकते हो, क्योंकि वो माइनस का साइन में होता है, -1.6, ठीक है। पर माइनस प्लस हो जाएगा तो फर्क पड़ता नहीं है। के ई अपोन में r0 ले लेते हैं, ठीक है, कि r0 डिस्टेंस आके रुक जाएंगे, हमको r0 पता लगाना है। तो सिंपल mv² इक्वल टू ke² अपोन में r0। तो यहां से आप r0 की वैल्यू निकाल सकते हो, वो क्या होगी, ke² अपोन में mv²। चलिए देखते हैं निकाल के। 9 × 10⁻9
ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं पता कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, याद रखिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, केजी में डालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वी स्क्वायर, वी कितना है 10⁻6 है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे 10 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। चलिए 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ठीक है, मैं पेन न्यूमेरिकल वाले को अलग से लिख लिया। अब 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे -38 + 9, 10 की पावर -29, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9.1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितने आ जाएगी -31, 10 की पावर -31 और प्लस में 12, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 18 और ये 19, -19 हो जाएगा, ठीक है, -19। तो अगर हम 10 की पावर को देखें तो 10 की पावर कितनी जाएगी, 10 की पावर -10 जाएगी यहाँ से, आंसर मीटर में ही आएगा हमारा, आर नोट निकाल रहे हैं, और हम इस सब को डिवाइड करके देख लेते हैं इनकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो देखिए 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई में 1.6, ठीक है, और हमने अपने आंसर को डिवाइड कर दिया 9.1 से, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो है 2.53, 2.5318 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल आंसर करेक्ट है। तो ये था तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कहाँ क्या लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है, इसमें से तीनों में से कौन सा टाइप लगा है इसको देखते हैं। देखिए 2 पार्टिकल्स हैव इक्वल मास, 2 पार्टिकल्स है, दोनों के इक्वल मास है 5 kg दोनों के, ठीक है, मैं लिख लेता हूं m1 = m2 = 5 kg। चार्जेस अपोजिट दे रखे हैं, तो Q1 आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁻5 कूलम, और Q2 दे रखा है आपको -4 × 10⁻⁻5 कूलम। चलिए देखते हैं आगे। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद सेपरेशन ऑफ 1 मीटर बिटवीन देम। तो ध्यान देखिए, रेस्ट की बात आ गई, मतलब वेलोसिटी की बात आ गई कि रुके हुए थे वो शुरू में, उनका सेपरेशन बीच में, सेपरेशन कितना था, आर इनिशियल लेते हैं, ठीक है, आर इनिशियल कितना था 1 मीटर था, ठीक है। अगर मैं वी इनिशियल 1 की बात करूं और वी इनिशियल 2 की बात करूं, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी बात करूं, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, रुके हुए थे। अच्छा, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द सेपरेशन रिड्यूस टू दिस। तो आपको वी फाइनल 1 और वी फाइनल 2 निकालना है, ठीक है, वी फाइनल 1 और वी फाइनल 2 निकालना है कि कितनी होगी। जब ये क्वेश्चन करते हो ना तो आपको बता देना चाहिए कि ये है क्या। अब मैं तो आपको बोल रहा हूं तो आपको पता लग रहा है, पर पेपर में आपने ये लिख के टीचर को भेज दिया, टीचर को समझ नहीं पाएंगे, तो आपको इंग्लिश में लिख दिया करो कि ये वेलोसिटी का मतलब क्या है और इस वेलोसिटी का मतलब क्या है, ठीक है। वैसे Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे में लिख दिया करो जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है देखने में। अच्छा, आपको बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन हमें चेंज करना है, आर फाइनल इतना सेपरेशन कर देना है, खुद ब खुद हो जाएगा, करना ही नहीं, खुद ब खुद हो जाएगा वो, और वो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 × 10⁻⁻2 मीटर, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 मीटर, इतना हो जाएगा। इसको मैं 1/2 1/2 मीटर, चलिए लिख देते 1/2 मीटर, इतना हो जाएगा, ठीक है, ये करना है हमें। अच्छा, अब दोनों का मास भी सेम है, इसका मतलब क्या कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, अगर शुरू में वेलोसिटी सेम है तो बाद में वेलोसिटी सेम होगी, शुरू में रुके हुए होते हैं, ठीक है, तो मैं इसको v ले लेता हूं, ठीक है, इसको v ले लेता हूं, मुझे v पता लगाना है। अब इसमें वर्क डन की बात करी गई नहीं है, तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, किसकी, सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबकी, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की। चलिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखते हैं, दोनों की शुरू में 0 ही है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है, K Q1 Q2 अपन में R इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहां प्लस आएगा, प्लस, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो दोनों की वेलोसिटी को कुछ हो जाएगी ना, तो कितनी हो जाएगी 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर की, दोनों की सेम है तो मैं दोनों एक साथ लिख लेता हूं। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, अब ये डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त होगी ना उनके पास, तो किसके इक्वल होगी, के Q1 Q2 अपॉन में R फाइनल के। तो इस चीज में बाबा दोनों इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन देखा हमने। चलिए हम पता लगाना है, V पता लगाना है, V ये वाला पता लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एम वी स्क्वायर को यहां रहने देते हैं, ठीक है, ये इधर आएगा तो के Q1 Q2, ठीक है, और ये m को भी यहां से तो हटा लेते हैं, ठीक है, के Q1 Q2 के Q1 Q2 डिवाइड में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 1/r फाइनल, सॉरी r इनिशियल माइनस पे 1/r फाइनल, ठीक है। तो आप इन सब की वैल्यू डाल लीजिए, ठीक है, m की वैल्यू आपको दे रखी है इसके अंदर, अच्छा 5 kg नहीं है, 5 ग्राम है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर इसको यहाँ से हटाए, ठीक है, तो ग्राम को आप kg में कैसे चेंज करोगे, 5 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। इसको यहां डालोगे, कूलम में सब कुछ डाल रखा है, Q1 Q2 साइन का यूज करना है, ध्यान रखना, ठीक है, साइन का यूज करना है। के Q1 Q2 के की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10⁹, Q1 ये, Q2 ये होगा नेगेटिव में, और देखो ये भी नेगेटिव में आएगा, ध्यान से देखिए कैसे आएगा नेगेटिव में पूरा, 1/1/r आई 1 माइनस, देखो 1/r फाइनल, r फाइनल है 1/2, तो 1/1/2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -1, तो यहां से आएगा -1 और यहां से भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो v स्क्वायर पॉजिटिव में कुछ ना कुछ आएगा, और फिर वहां से v निकाल लोगे, और v कितना आ जाएगा आपका 53.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां तक ये वाली बात थी, आई गेस वो समझ आ गई होगी। वैल्यू खुद डालिए, देखिए कि आता है नहीं आता, और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपका आया नहीं आया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ ये क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट टाइम बताया था मैंने आपको, ये वही क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप वाला, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D, ठीक है। साइड D का एक स्क्वायर है, 4 आपको चार्ज दे रखे हैं, एक पॉजिटिव में, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, ठीक है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, ठीक है, मतलब कि इस अरेंजमेंट को रखने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को बता ही रखा है क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। तो वर्क डन बोलो या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोलो, पोटेंशियल कितनी होगी इस पूरे सिस्टम की, तो आप क्या करोगे ध्यान से देखिए, ठीक है, दोनों में से कुछ ही पूछा जा सकता है। इस चार्ज को लेके आओगे, जब इस चार्ज को लेके आओगे तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। इस चार्ज को लेके आओगे तो ये पास बैठा है, तो ये कितना होगा -kq², क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, डिवाइड बाय ये डिस्टेंस है आपका d, ठीक है। अच्छा ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे इसको ले आए, अच्छा ये दोनों आ गए, जब इसको लेके आओगे तो ये दोनों पहले से होंगे, तो इसके जैसे लिख लेते हैं पहले, तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है ना, तो यहां पे जाएगा प्लस, एक मिनट से लिख देते हैं प्लस को, प्लस kq² अपॉन में ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये d और ये d, तो ये कितना हो जाएगा √2d, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, ये हो जाएगा √2d, ठीक है, ये हो गया। और इसके वजह से कितना हो जाएगा, इसके वजह से होगा -kq² अपॉन में d, ठीक है। अच्छा अब ये तीनों आ गए, चौथे वाले को लेकर आओगे तो तीनों के तीनों पहले से प्रेजेंट होंगे, तो इसके वजह से लिखोगे तो क्या आएगा, दोनों क्या एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो -kq² अपॉन में d, इसके वजह से कितना होगा, ये वाला होगा, ये कितना होगा डिस्टेंस, दोनों क्या है नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, kq² अपॉन में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा √2d, और फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -kq² अपॉन में d, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। यहां देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 4 है ना ये वाले, तो ये हो जाएगा -4kq² अपॉन में d, और ये 2 है तो +2kq² अपॉन में √2d,
दोनों में से कॉमन लोगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा आपका ये कटेगा ना तो √2 बचेगा, तो मैं यहाँ पे 2 तो कॉमन ले नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पे रखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, और अंदर बचेगा आपका माइनस बी को कॉमन लो तो बचेगा 4 माइनस √2। ठीक है, तो के की वैल्यू डालोगे तो क्या डालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बिल्कुल सेम आप आंसर ये वाला आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। अच्छा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको इतना वर्क डन तो करा गया इसको बनाने में, इस कॉन्फ़िगरेशन को, पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको इस कॉन्फ़िगरेशन को हटाने को, डिस्ट्रॉय करने को, या फिर इन सारे चार्जेस को इस पोजीशन से इंफिनिटी में ले जाने को। तो आपको इसी का नेगेटिव कर देना है, क्या करना है, इसी का नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे जो अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि डिस इंटीग्रेट करना है तो कितना वर्क डन होगा, तो माइनस हटा दो, सिंपल क्या आएगा के क्यू स्क्वायर डी 4 माइनस √2। ठीक है, हम आंसर जूल में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं कि क्यू या डी हमें जो गिवन होगा वो एसआई यूनिट में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये आपका ए का आंसर था। बी का आंसर देखिए, A charge Q naught is brought to the center E of the square, the four charge being held fixed at its corner। ये चार जो चार्जेस है ना ये बिल्कुल ऐसे ही रखे गए हैं, बस एक Q नोट चार्ज को, एक्स्ट्रा चार्ज को इस E पॉइंट सेंटर पे लेके रख दिया गया है। तो बताइए इस Q E चार्ज को यहां पॉइंट पे रखने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात तो वो क्या, सिंपल सी बात है कि जब इस चार्ज को लेकर आओगे तो ये चार्ज पहले से प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा, तो इन चार की वजह से आप निकाल लीजिए कितना वर्क डन होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, वर्क डन निकालना है तो देखो इन चारों में देखो क्या होगा। सबसे पहले जब मान लीजिए मैं इसको लेके आया तो पहले इसका इन दोनों का निकालूंगा, तो मुझे पहले ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा √2d डिवाइड बाई 2, जब कितना हो जाएगा d/√2। ठीक है, d/√2 डिस्टेंस है, सबके लिए d/√2 डिस्टेंस होगा। तो देखिए अब करते हैं इसको, इस चीज के लिए, इसके लिए क्या होगा, दोनों क्या है, एक है क्यू नोट, एक है प्लस। ठीक है, तो यहां हो जाएगा के क्यू नोट अपॉन क्या हो जाएगा d/√2। इसके लिए बताओ, ये है, ये हो जाएगा माइनस के क्यू नोट अपॉन d/√2। अच्छा, इसके लिए प्लस, अच्छा ये प्लस कहां पे है, माइनस कहां पे है, पता है ना आपको, ये जो क्यू चार्ज है ना ये कहीं प्लस है, नेगेटिव है, इसलिए यहां पे लिख रहा हूं। तो के क्यू नोट अपॉन d/√2, और फोर्थ वाले के लिए क्या हो जाएगा माइनस के क्यू नोट अपॉन में d/√2, और ये इससे कैंसिल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये वर्क डन यहां पे लाने के लिए 0 होगा। वर्क डन 0 क्यों होगा, तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। अगर आपसे कोई बोले ना कि इस पॉइंट पोटेंशियल निकालो, तो इस पॉइंट पोटेंशियल कैसे निकालो, k/r, इसका k/r, 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 k/r। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हमें उस पॉइंट पे चार्ज की जरूरत नहीं होती है, तो ई पॉइंट पोटेंशियल निकालो पहले। अब किसी भी पॉइंट पे अगर किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, वर्क डन निकालना है, तो उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो उस पॉइंट के पोटेंशियल से, वो भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते थे और इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, तो वो तरीका आप खुद ट्राई करना, जो बोला है मैंने आपको। ठीक है, पोटेंशियल निकालना सिखा रखा है आपको पहले के लेक्चर्स में, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थियोरेटिकल पार्ट, तो जो आपको बता रखा है मैं न्यूमेरिकल में बिल्कुल समझाया, अब थ्योरी वही लिख देंगे। अगर आपको पहले थ्योरी दिखाता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते, अब थ्योरी देखोगे सब कुछ समझ आएगा। ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं इसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी क्या होती है बताइए, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। ठीक है, और एक्सप्रेशन बताइए इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी थ्रू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन टू बिल्ड अप अ सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम। सिंपल सी बात है, जो बताया गया बिल्कुल वही है, पढ़ोगे समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बस एक एक करके एग्जाम्पल बता रखे हैं। मान लीजिए 2 चार्जेस होंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना है, दोनों चार्जेस को सोचना है कि इन्फिनिटी पे ले गए, फिर ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट है, Q1 को A पॉइंट पे लेके आए। अब Q1 को, सिर्फ Q1 को लाने के लिए तो कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा उस केस में। बट अब Q2 चार्ज को लेके आओगे तो पहले से Q1 प्रेजेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R12, बस वही ले रखा है हमने यहाँ पे। सिंपल सी बात है, बहुत आसान चीज है। मान लीजिए 3 पॉइंट चार्ज होते तो पहले को लाके 0, दूसरे को लेके आते तो पहला प्रेजेंट होता, तीसरे को लेके आते तो पहला ही प्रेजेंट होता, दूसरा ही प्रेजेंट होता, बस तीनों को प्लस कर देते हैं।
तो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे देखिए फॉर्मूला क्या होगा, सब में से के कॉमन आएगा, के कॉमन आ गया। अच्छा अब समेशन कर दिया, समेशन, दो समेशन मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वाली चीज रिपीट हो रही है ना, दो चीज रिपीट हो रही है, तो पहले वाले के लिए मैं आई यूज कर रहा हूं और दूसरे के लिए जे यूज कर रहा हूं। तो अगर 3 है तो आई कहां से जाएगा, कहां जाएगा, 1 से लेकर 3 तक, जे 1 से लेकर 3 तक जाएगा, क्यू आई जे, क्यू आई और क्यू जे और अपॉन में आर आई जे। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे को समझ आ गई होगी ये बात, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, बस बुक में लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए देख के कि भाई ये क्या, ये तो पता ही नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा मेन पॉइंट यहाँ पे k बाई 2q आया, डिवाइड बाई 2q आया। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं i1 लू और j1 लू तो q1 ये एग्जिस्ट करता है, ये एक तो एग्जिस्ट नहीं करता q1 q2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सेम वाले होंगे ना 1 1 2 2 3 3, या फिर मान लीजिए मैंने एक बार 1 2 यूज कर लिया तो दोबारा 2 1 यूज नहीं करूंगा मैं यहां पे। मान लीजिए आई आपने एक बार 1 ले लिया, जे 2 ले लिया, पर कभी कभी आई 2 लोगे जे 1 भी लोगे ना आप, अगर इस मैथमेटिकल वाले से चलो तो, बट हमको दो बार तो यूज करना नहीं है, वो सिंगल बार यूज करना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो इसलिए हमने यहाँ पे किया है 3 चार्जेस के लिए है, तो n चार्जेस के लिए यहाँ पे 3 को n से रिप्लेस कर दो, बस यहाँ पे वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अच्छा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, देखो ये इस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। हमने अभी तक हमने जो किया था वो था एक्सटर्नल फील्ड नहीं था। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या है कि ये चार्ज ना अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे जा रहे थे, Q1 चार्ज लाए, Q2 को लाए Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बट अब क्या होगा, अब सिंपल कुछ नहीं होगा, पहले से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस चार्ज की वजह से होगा ये हमें नहीं पता, बस कोई ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हम चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो मान लीजिए पहले से कोई सोर्स रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी वजह से Q1 इस ए पॉइंट पे ना VR1 जो है इतना पोटेंशियल है, R1 जो है ये क्या ले रखा है, सबस्क्रिप्ट ले रखा है, इतना पोटेंशियल है इसके ऊपर, और हम Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो जिस चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आते हो तो उस पॉइंट पोटेंशियल पता लगा लो और उसको चार्ज मल्टीप्लाई कर दो, तो पोटेंशियल है यहाँ पे V और ये Q1 मल्टीप्लाई करके बटन आ जाएगा। मान लीजिए 2 होते तो पहले Q1 को लेके आते उस पॉइंट पे तो VR1, Q2 को लेके आते उसके पॉइंट उसी किसी दूसरे पॉइंट पे वहां पे VR2 होता, और Q1 को हम लेके आ रहे हैं Q1 की प्रेजेंट में, Q2 को लेके आ रहे हैं Q1 की प्रेजेंस में, तो K Q1 Q2 अपॉन में R12 वाला फॉर्मूला जो हम पहले से यूज करते हैं वो लगा देते, तब बस ये वाले एक्स्ट्रा चीज आ जाते हैं, ये वाले एक्स्ट्रा चीज। एक क्वेश्चन करते हैं, ये सब क्लियर होगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है determine the electrostatic potential as a system consisting of two charges 7 microcoulomb and 2 microcoulomb with no external electric field, कोई external electric field नहीं है अभी, ठीक है, placed at -9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो दो चार्जेस हैं वो -9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं एक्स एक्सिस पे, तो उनकी जो डिस्टेंस है r, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, 18 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अच्छा Q1 Q2 लिख लेते हैं, Q1 है हमारा 7 माइक्रोकूलम और Q2 है हमारा, अच्छा Q2 नेगेटिव है क्या, हाँ Q2 ध्यान रखिए Q2 नेगेटिव है हमारा 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा ये थोड़ा सा। अच्छा हमको इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल निकालिए, अरे सिंपल सा फॉर्मूला तो है, K Q1 Q2 अपॉन में R, सिंपल सा लगाओ, अपना आंसर निकालो, -0.7 जूल आएगा, ठीक है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस, देखो सिंपल, इसका नेगेटिव जो आया है उसका नेगेटिव 0.7 जूल, ठीक है। इसका लॉजिक में बता देता हूं, देखो वर्क डन होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब अगर मैं सारी चार्जेस को डिसइंटीग्रेट कर रहा हूं, इन्फिनिटी ले जा रहा हूं, तो ये सारे दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे ना, तो जब बहुत दूर हो जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो जब डिसइंटीग्रेटिव वाला फॉर्मूला क्वेश्चन आता है ना, तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी हम इनिशियल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम 0.7 नेगेटिव का भी नेगेटिव कर दे तो पॉजिटिव आ जाएगा वाला, तो असली कॉन्सेप्ट ये है, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया हमारा। अच्छा थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ ये वाला पार्ट को, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें, और उसका जो E है ना वो E ऐसा है, A डिवाइड बाय R स्क्वायर जैसा। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपको तो E चाहिए नहीं, आपको V चाहिए होता है ना हर एक पॉइंट पे, तभी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे,
ये वाला फॉर्मूला, तभी तो हम निकाल पाओगे। वी पता होना चाहिए आपको। कोई नहीं, हम पहले वी निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि वी का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अच्छा, ई क्या है आपका? ई आपका ए बाय आर स्क्वायर डी आर है। ए के लिए पता ही है हमें, देख लेंगे उसको, तो ए बाहर ले लिया, ठीक है, माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, माइनस भी होता है यहाँ पे फॉर्मूले में, तो माइनस यहाँ पे आ गया, और इसका अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, ठीक है, माइनस ए इंटीग्रेशन आर की पावर -2 डी आर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, चलो। तो v इक्वल टू माइनस ए आर की पावर -2 प्लस 1, कितना आ जाएगा? माइनस आर की पावर -1, ठीक है, ये आ जाएगा, और ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू ए बाय आर, कितना आ जाएगा? ए बाय आर। और तो अब ए की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में आर, ठीक है। मतलब अब किसी भी पॉइंट पर आपको अगर v की वैल्यू पता लगानी है तो उसका r पता लगा लो, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस पता लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका उतना v होगा यहाँ पे। तो हमें देखो क्या निकालना है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो दो चार्जेस है, ठीक है। तो पहले चार्ज के लिए हम क्या करेंगे? पहले चार्ज के लिए देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना, v एट r1, तो पहला चार्ज रखा है -9 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर रखा ओरिजिन से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 इंटू 10 द पावर 5 अपॉन में 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10 द पावर -2, ये पोटेंशियल मल्टीप्लाई उस पर चार्ज, इस पे चार्ज कितना रखा हुआ है? इस पे चार्ज रखा हुआ है 7 माइक्रोकूलम का, तो 7 इंटू 10 द पावर -6। वैसे ही सेम प्लस 9 इंटू 10 द पावर 5 दूसरे वाले के लिए, उसका डिस्टेंस भी कितना है? 9 इंटू 10 द पावर -2, पर यहां पे जो चार्ज रखा है वो कितना है? -2 इंटू 10 की पावर -6 रखा हुआ है। और हम ये दो चार्जेस को ये एक साथ रखे हुए दूसरे फील्ड में, तो हम k q1 q2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 k q1 कितना है? 7 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में -2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, अपॉन में r। दोनों में डिस्टेंस कितना है? दोनों में डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर का, मतलब 18 इंटू 10 की पावर -2 का, ठीक है। अब सब कुछ मेरे हिसाब से तो सारा एस साइड में डाल रखा है, ठीक है, तो सबको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सोल्व चलो कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखो 9 से आ गया, इससे ये गया, ये क्या आ जाएगा? 7 -2 कितना आएगा? 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा 7 और -6, 7 -6 के अंदर 10 ही हो जाएगा, ठीक है, 10, दोनों में से तुम्हें 10 ही आ गया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये आ गया, प्लस में देख लेते हैं, 9 2 जाए 18 -1, यहाँ बचेगा -7, ठीक है। तो -7 इंटू 10 की पावर, देखो 10 की पावर कितनी आएगी यहाँ से? 10 की पावर यहाँ से आएगी 9 -6 3, ठीक है, 3 और -6 -3, और ये -1, ये आएगा -1, यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 50 माइनस में 0.7 विच इज 49.3, और पोटेंशियल निकाले तो जूल में आएगी, तो यहाँ पे 49.3, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। तो हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी हमने कर ही लिया है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि अगर दो चार्जेस है तो पहले चार्ज को लेके आएंगे जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पोटेंशियल निकालो और उस चार्ज को अप्लाई करो। दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो जिस पॉइंट में लेके आ रहे हो उसको पोटेंशियल निकालो, उसको अप्लाई करो, और दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं, पहले चार्ज रखा हुआ है पहले से, तो इसलिए k q1 q2 अपॉन में r वाला फॉर्मूला भी आएगा, हमने वो यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एस एल अरोड़ा की बुक मिल जाएगी, वॉल्यूम 1 भी वॉल्यूम 2 भी, ठीक है, उसकी सॉफ्ट कॉपी। तो पीडीएफ
वॉल्यूम 1 के पीडीएफ पेज नंबर 127, 128 और 130 पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं। कुछ क्वेश्चन सोल्व्ड है, कुछ अनसोल्व्ड है, ये दोनों सोल्व्ड होंगे और ये अनसोल्व्ड होंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाए हैं उनकी नॉलेज से ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए इस टॉपिक पे, ठीक है। आगे मैं ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपको होमवर्क में देता रहूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मुझे बताने की किस में डाउट है नहीं, कोई किसी में डाउट ना हो, वैसे तो कुछ होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कमेंट से मुझे बताना, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया, हमने अच्छे से क्लियर किया है ये टॉपिक। अच्छा, बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में जो टॉपिक्स है ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक है, हमने याद है टॉर्क पढ़ा था, और पोटेंशियल एनर्जी पीई कोस थीटा और माइनस कोस थीटा 2 चैप्टर 1 में पढ़ा हो तो, अगर मुझसे पढ़ा हो आपने चैप्टर 1, तो वो जो रेफरेंस बुक में दिया जाता है ना टॉपिक, वो इस टॉपिक में दिया जाता है चैप्टर नंबर 2 में साथ में। बट हमने उसी वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना अच्छे से कवर कर लेते हैं कि मैंने आपको उसी वक्त उसी जगह पे इस टॉपिक को करवा दिया। तो ये कंफ्यूज मत होना कि वो चैप्टर इसमें या उसमें, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही है, चाहे इधर पढ़ लो चाहे उधर पढ़ लो, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो मैंने वो चैप्टर 1 में कवर कर दिया था आपको। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।